जंगल की जादुई घड़ी। एक जंगल में बहुत से जानवर साथ में खुशी खुशी रहा करते थे। उसे जंगल में एक बहुत ही पुरानी जादुई घड़ी थी जो उन्हें हर दम नई नई कहानी सुनाया करती थी। हर जानवर उस घड़ी की कहानी बहुत ही अच्छे से सुनते थे और उस घड़ी की कहानी सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे। उसे जंगल में एक खरगोश था जिसका नाम चिंटू था। वह बहुत ही होशियार था। एक दिन हुआ जंगल में एक नई खोज के लिए निकला। चलते चलते वह बहुत आगे निकल गया था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो झाड़ियां के पीछे से आ रही थी। चिंटू वहां पर जाकर देखा तो वहां पर एक जादुई घड़ी रखी थी। वहां पर लिखा था कि जो भी इस घड़ी को चालू करेगा उसे एक अनमोल ज्ञान मिलेगा। चिंटू ने साहस और समझदारी से कम लिया और उस घड़ी को चालू किया। घड़ी के चालू होते ही उसमें से एक मधुर और सुंदर से आवाज आई। मैं इस जंगल की जादुई घड़ी हूँ। मैं जो भी कहानी सुनाती हूँ ये उसमें जंगल का रहस्य छुपा होता है। ये भी कहानी एक रहस्य से भरी कहानी है। क्या तुम मेरे इस कहानी को सुनना चाहोगे? यदि हाँ तो मुझे बताओ। खरगोश ने अपने शर को हिलाकर घड़ी को हाँ में जवाब दिया और घड़ी को कहानी सुनाने के लिए कहा। घड़ी ने कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा, एक जंगल में एक भालू था जो जंगल में भटक गया था। वह मदद के लिए अपने दोस्तों को बुला रहा था पर कोई नहीं आ रहा था। कोई भी उसकी मदद करना नहीं चाहता था। वह एक बड़े से खतरे में फंस गया था। यह कहानी जब खरगोश सुन रहा था तब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद यह कहानी सच है। शायद वह उस भालू से मिल चुका है। तभी उसे एक अजीब से आवाज सुनाई दी। कोई उसे मदद के लिए बुला रहा था। खरगोश बिना समय गंवाए उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। जब वह आगे जाकर देखा तो वहां पर कुछ कुत्ते थे जो एक भालू को घेर लिए थे और उस भालू पर हमला कर रहे थे। खरगोश को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे एक तरकीब आई। उसने झट से शेर की आवाज निकाला। सभी कुत्ते शेर की आवाज सुनकर वहां से भाग गए और खरगोश ने उस भालू को बचा लिया। भालू ने खरगोश का धन्यवाद किया और उसने अपना नाम ब्लैकी बताया। और उसने खरगोश से पूछा कि क्या तुमने भी जादुई घड़ी की कहानी सुनी है? खरगोश ने कहा, हाँ, मैंने भी वह कहानी सुनी है। फिर खरगोश और भालू उस जादुई घड़ी के पास गए और उस घड़ी को फिर से चालू किया। इस बार उस घड़ी ने एक नई कहानी सुनाई, एक बाघ की जो अपने खोई हुई आवाज को ढूंढ रहा था। रिंकू और ब्लैकी को समझ आ गया था कि यह कहानी भी सच है और उन्होंने फैसला किया कि वह उस बाघ की मदद करेंगे। वह उस बाघ की खोज में निकल पड़े। वे जंगल में बहुत देर तक घूमते रहे। आखिर में उन्हें एक बाघ दिखाई दिया जो अपनी आवाज को ढूंढ रहा था। रिंकू ने उसे बाघ को दिलासा दिलाया कि वह उसकी आवाज को ढूंढ लेंगे और उसकी आवाज फिर से वापस आ जाएगी। वह वापस उस घड़ी के पास गए और उस घड़ी से पूछा कि हम इस बाघ की आवाज को कैसे वापस ला सकते हैं। घड़ी ने बताया कि बाघ की आवाज एक जादुई तालाब में छुपी है जो जंगल के बीचों बीच है। यह सुनकर खरगोश, ब्लैकी और शेर तीनों उस जंगल के जादुई तालाब को ढूंढने निकल गए। रास्ते में उन्हें बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बहुत से रहस्य दिखाई पड़े, पर वे बिना डरे आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वह एक तालाब पर पहुंचे जो जादुई था। उसके किनारे एक जादुई पत्थर था। उसे छूते ही बाघ की आवाज वापस आ गई। बाघ बहुत खुश हुआ और खरगोश के साथ ब्लैकी को भी धन्यवाद किया। वह बोला, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बदल दी। शुक्रिया तुम दोनों का। आखिरकार घड़ी की आखिरी कहानी ने शेर, खरगोश और भालू को यह सिखाया कि साहस और दोस्ती से बड़ी कोई और जादुई चीज नहीं होती है। अब शेर, खरगोश और भालू अच्छे दोस्त बन गए थे और उन्होंने यह वादा किया कि आज से वह हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और हर मुश्किल का सामना डटकर करेंगे। इस कहानी का नाम जंगल की जादुई घड़ी रखा गया है, जिससे बच्चों को यह सीख मिलती है कि साहस और एकजुटता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।